बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। माह रमज़ान तकरीबन आज ख़त्म हो जाएगा सऊदी अरब में। आज लास्ट डेट है, आखिरी रोज़ा हमने रखा हुआ। तो ईद आ गई है, तो ईद के लिहाज से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड की हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बनाना है। ये ईद कार्ड बना लें इसको, या ईद विशन का कुछ कह लें। उसके अलावा मैं कैलीग्राफी लेके आया हूँ आपके लिए। ये मेरे पास ईद के लिए है कुछ। ये तकरीबन 100 मेरे पास हैं ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा भी मैं कुछ इसमें ऐड कर दूंगा। मतलब ये है कि आपको काफ़ी सारे इसमें मिल जाएंगे, आप इसमें अपना यूज़ में इसको ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे बात इसके साइज़ की है। तो साइज़ आप अपनी चॉइस का कोई भी रख सकते हैं यहाँ पे। मैंने जैसे कि ये बस लीगल सा लिया और इसको स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। तो कलर जो है वो आपके सामने है। मैंने यानी बड़े ओल्ड टाइप के कलर्स रखे हुए हैं। ये कुछ ज़रा अच्छे लग रहे हैं आजकल मुझे। कभी कभी पुराने कलर जो है ना वो अच्छे लग रहे होते हैं, और कभी फिर शो से कलर जो है वो अच्छे लग रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन लेंगे। इसमें से मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, जैसे कि ये मैंने फ्रेम बनाया है। तो अहमद भाई फ्रेम का भी पूछ रहे थे कि फ्रेम बनाने का तरीका बता दें। तो फ्रेम बनाने का तरीका अभी तो थोड़ा बहुत तो आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना के मैं बता दूंगा। जो एक बेसिक तरीका होता है वो यहाँ पे आज क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो मेन तरीका है ना वो अभी भी रहता है। ये मैंने एक फ्रेम ऐसे बनाया है, ये मैंने इसी कॉर्नर में से निकाला था। तो मैंने कुछ चीज़ें इसमें से पहले निकाल लेता हूँ, ताकि ये टाइम की बचत हो सके। मैं अनग्रुप ऑल कर देता हूँ इसको सेलेक्ट करके यहाँ से। ये अनग्रुप ऑल हो गया। तो फर्स्ट ये कॉर्नर एक ले लेते हैं इधर, और ये नेम तो लिया हुआ है। बस इतना कुछ चाहिए, ये कॉर्नर चाहिए मुझे। और ये ईद मुबारक लिखा हुआ है, ये इसमें पड़े हैं। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैंने यूज़ किया आप वही करें। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों फाइल्स आपको मिल जाएंगी। ये जो कॉर्नर है, ये मैंने इसी को यानी टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया हुआ है। इसी को उलट करके नीचे दे दिया और यहाँ ऐसे घुमा दिया है, और इसी को बॉर्डर बना दिया है। यहाँ पे हमने जो दिया था अपना फ्रेम, उसको हम यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। इसके हम पीस बना लेते हैं ये कुछ ज़्यादा, और यहाँ से कंट्रोल के कर लेंगे। अब ये जी अनग्रुप ऑल, इसमें से जो हमें चाहिए वो हम रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। मसलन मुझे ये फर्स्ट के बाद ये सेकंड वाला ये नहीं चाहिए। फिर ये थर्ड वाला डिलीट करता हूँ, और इसमें मैं फर्स्ट कलर अपना अप्लाई करूँगा। फ़िलहाल ये इतना रखते हैं इसको। ये देखें आउटलाइन ऐसे आ रही है। तो अब हमें ये सेकंड वाला भी चाहिए, तो इसमें भी आप कोई सा भी कलर फिल कर लें, और अब इसमें आप कलर कोई और फिल कर लेते हैं। इस तरह से वन बाय वन आप सब में कलर अपनी मर्जी का अप्लाई करते जाएंगे। तो ये आपको थोड़ा ना इसकी समझ आ जाएगी कलर कौन से यूज़ हो रहे हैं। फिलहाल मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं इसके जो बॉर्डर है ना इसको इस टाइप से बना लूँ। अब ये सेकंड वाला कलर, ये फर्स्ट वाला कलर जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। यही कलर मैंने ये इधर से दिया हुआ था। सेकंड हम यहाँ से ले लेंगे वाइट। उसके बाद थोड़ा डार्क ब्राउन सा ये वाला, ये थोड़ा बड़ा है तो हम ये जो है ना डिलीट कर देंगे इधर से, और ये भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा ये लास्ट में आ जाता है जी रेड। अब हम इसका जो आउटलाइंस का है ना वो रिमूव कर देंगे। ये कुछ ऐसे बना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम एक और बॉक्स बनाएंगे ऐसे, सिंपल सा ऐसे ही बना लें, और पी प्रेस कर लें। ये ऐसे आप इस तरह से इसको सर्कल बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल बनाना है। थोड़ा इसका इस तरह से ड्रैग करके हम बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि ये है। अब इसका कलर जो है ना हमने ज़रा डार्क सा रखना है। अब ये है जो इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, अब हमें ये चाहिए, हमें इसका यहाँ पे बनाना है जी फ्रेम, बॉर्डर फ्रेम कह लें। हम यहाँ से बॉक्स लेंगे, यहाँ से ऐसे कॉर्नर पे लेके आएंगे, इसको इसके अंदर अंदर बड़ा करना है। इस तरह से हमें साइज़ का पता नहीं चलना कि हम इसको बराबर कर रहे हैं या इससे बड़ा कर रहे हैं, इसलिए बॉक्स लिया था मैंने। अब इस बॉक्स को रिमूव कर लें। ये सिंपल सी चीज़ें ऐसे ड्रैग करें, राइट क्लिक कर दें। अब कंट्रोल आर करते जाएं तो ये देखें इस तरह से ये बन गए। इन दोनों को उठा लें यहाँ से। अब ये थोड़ा इसमें फ़र्क आ रहा है, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं। आप यहाँ से सिलेक्ट करें नीचे वाले को, और आर पे क्लिक करेंगे तो ये राइट से इक्वल हो गया।
अब इस सब को सेलेक्ट किया हुआ है तो ड्रैग करके इसको इसके बराबर कर लें। ये सब स्ट्रेच होंगे तो महसूस नहीं होगा। अगर आपने एक को स्ट्रेच किया तो फिर वो अजीब हो जाएगा। आप इसको अपने लेफ्ट कर लेना है, राइट कर लेना है यहाँ से। इसको इसे ड्रैग करके अप, और यहाँ से फिर इसको ड्रैग कर लें ऐसे नीचे की तरफ और कंट्रोल आर करते जाएं। नीचे की तरफ ड्रैग करके हमने राइट क्लिक करना होता है। ठीक है, अब ये हो गया। इसमें क्या करना है जी, ये लास्ट वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं सिंपल यहाँ तक पूरा करूँगा। स्नैप आपने यहाँ से गाइडलाइन का ऑन कर लेना है। अब आपने इनको सिलेक्ट करना है ऐसे, और फिर वैसे ही आप इसको ड्रैग करके इस तरह से साइड से भी ला सकते हैं, क्योंकि साइड से अभी वक्फा इसका बाकी है। आप इसको कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएं, फिर यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया, इन दोनों को ग्रुप बनाया। मैं इनको कलर वाइट कर देता हूँ, या यहाँ से ब्लैक कर लें या रेड, कोई आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, आपको शायद कम नज़र आ रहा होगा, ये एरो का निशान है। क्लिक करेंगे तो ये रोटेट का बन जाएगा। यहाँ से आपने ऐसे रोटेट करना है कंट्रोल प्रेस करके ऐसे, और यहाँ पे ला के राइट क्लिक कर देना है। देखें ये एक डुप्लीकेट बना। इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट को प्रेस करें, इसको सेलेक्ट करें बॉटम, और एल, बी और एल प्रेस करेंगे। ये देखें ये दो बन गए। मैं आपको कलर अलग करके दिखाता हूँ तो आपको सही समझ आएगी इसकी। ये देखें, एक ये था और एक ये, यानी हमने इस तरह से इसको रोटेशन के थ्रू बनाया है। तरीकाकार मैंने चेंज इसलिए किया है ताकि आपको एक और ट्रिक का भी पता लग जाए। इस ट्रिक को ज़्यादातर ऑटोकैड के अंदर यूज़ किया जाता है, तो कोरोड्रा में भी यूज़ हो सकता है। क्योंकि मैं ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ करता रहता हूँ तो फिर ये ट्रिक्स आते रहते हैं जहन में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ना कम कर लेता हूँ, ये रोटेशन कुछ ज़्यादा हो गई है इस तरह से। अब ये सिंपल सा मैंने एक गूगल से सर्च करके वेक्टर रखा हुआ था, या मैंने जो 30,000 आपको वेक्टर दिए थे उनके अंदर भी ये मौजूद है। आप इस तरह से ये अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कलर जो है ना मैचिंग में देने हैं यहाँ पे, कंट्रास्ट में नहीं देना। जैसे कि ये वाइट अब कंट्रास्ट के अंदर आ रहा है। अच्छा, ये कैसे हमें पता लगेगा कि ये सेंटर में है या नहीं है? उसका ये आसान तरीका है, यहाँ से आप कंट्रोल क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करके ऐसे एक बॉक्स बना लें, और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करके इस कॉर्नर के साथ अटैच करना है। ठीक है, अब यही बॉक्स आपने लेके जाना है जी यहाँ टॉप पे। टी प्रेस किया मैंने, वो टॉप पे आ गया। अब इसको भी सेम वैसे ही अटैच कर लेना है, ये यहाँ इस कॉर्नर पे। इन दोनों को ग्रुप बना लें। ये जो मैंने वाइट दिया हुआ है इसको ग्रुप बनाना है। अच्छा, अब इसका कलर भी आपने वही डार्क ब्राउन दे देना है, ये वाला। यहाँ पे इस तरह से आपने राइट क्लिक करके एक और कॉपी बनाई। यहाँ पे हमने इसको पावर प्रेस करके राइट की तरफ लाए, और फिर इसको सिलेक्ट करके आपने इसको भी राइट कर लेना है। अब फिर इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे, कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ऐसे। जैसे नोड के साथ नोड अटैच हो आप वहीं पे इसको छोड़ दें। ये बिल्कुल सेंटर हर तरफ से हो चुका है। अब ये जो हमने अपने मेजरमेंट के लिए बॉक्स दिया था उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी, ये ग्रुप बन गया जी। अच्छा, ये बाहर वाला जो है ना इसकी मैचिंग में आ रहा है, तो मैं इसकी मैचिंग की बजाय इसकी मैचिंग इसको कर लेता हूँ। अब यहाँ से ड्रॉप लेंगे, ड्रॉप शूट, और ये फिल कर देंगे। ठीक है, ये थोड़ा इसके साथ जो है ना डिफरेंट हो गया है तो अच्छा लगेगा। अब जी नेक्स्ट चीज़, मैंने ये कॉर्नर लिया था तो उसको मैंने अटैच नहीं किया। इसको यहाँ से ये राइट, और फिर इसके साथ इसको दोबारा सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और टी से टॉप। अब ये फिर से वहाँ से सेंटर हो गया है। अब मैंने ट्रिक फिर चेंज की है। मैंने क्या किया, इसको इसके बराबर किया है, फिर इसको इसके बराबर इस तरफ से किया है, यानी टॉप से इसके बराबर कर दिया है और लेफ्ट से इसके बराबर कर दिया है। तो ये तरीका था। अब ये मैंने एक बॉक्स लेके उसके अंदर क्रॉस दिया हुआ था, यानी मैं आपको इसका आउटलाइन दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने फिर आउटलाइन रिमूव कर दी थी। तो ये कैसे बनाना है, सिंपल सी चीज़ है। आप यहाँ से शिफ्ट के साथ एक लाइन लगाएंगे, फिर इस लाइन को आप 45 डिग्री के ऊपर रोटेट करेंगे, और यहीं पे ही कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इस तरफ लाएंगे और राइट क्लिक कर देंगे। ये क्रॉस बन जाएगा। आउटलाइन यहाँ से बोल्ड कर दें। कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ आज कुछ नए ट्रिक्स यूज़ करने की, तो इसलिए थोड़ा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। यहाँ पे हम लाएंगे, राइट क्लिक कर देंगे, और हम कंट्रोल आर करते जाएंगे, तो ये कुछ इस टाइप से हमारे पास एक पैटर्न बनेगा। अभी भी ज़रूरत है, इसको सेलेक्ट करके मैं दोबारा से कंट्रोल आर कर लेता हूँ, ये तो ताकि छोटा ना हो, ज़रा बड़ा हो जाए।
अब आपने यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही, और इस बॉक्स को हमने शिफ्ट प्रेस करके सी लेना है ऐसे, इसके बराबर, और थोड़ा सा नीचे लाएं ऐसे, हल्का सा इसको इसके साथ, या आप इन लाइंस के साथ इस तरह से ड्रैग करके ना बिल्कुल अटैच भी कर सकती हैं। तो अब हमने ये जो डिज़ाइन किया था ना अपना पैटर्न, कंट्रोल जी से ग्रुप बनाए, इसको ज़रा छोटा करें, अंदाज़ा कर लें कि उसके बराबर हो। अभी अंदाज़ा ही चल जाएगा। राइट क्लिक करें, यहाँ से आप लाएं पावर क्लिप पे और ये क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हम कंट्रोल क्लिक करते हैं तो इसके अंदर चले जाएंगे तो ये नज़र आएगा हमारा पैटर्न कुछ इस टाइप के है। ये कट नज़र नहीं आने चाहिए, थोड़ा बाहर की तरफ और ड्रैग कर लें आप, ये ऐसे। कंट्रोल यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब ये पैटर्न बहुत प्यारा लग रहा है। अब आप इसको प्लस का बटन दबाएंगे जमा का, और ये डुप्लीकेट हो गया, एक कॉपी और बन गई। शिफ्ट प्रेस करके यहाँ सेलेक्ट करें और बी प्रेस कर दें, नीचे एक कॉपी बन गई हमारे पास। अब सेम इसको यहाँ लाएं और कंट्रोल नहीं, यहाँ से राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लें। अब हमने एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे लेना है, आपकी मर्जी बॉक्स लें या ऐसे ही इन पीसेस को इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। मैं बॉक्स ले रहा हूँ, इसको अनग्रुप करें आप, और यहाँ से हम 4-5 पीस लेके कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया और पावर क्लिक कर दिया इसके अंदर। ठीक है, सेम वही प्लस दबाया हमने यहाँ से और इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, और यहाँ से आप और एल दबा देंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको आउटलाइन हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से अब नेक्स्ट हमारे पास ये डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, वो हमने तकरीबन पूरा कर लिया ये, लेकिन यहाँ पे हमने पैटर्न नहीं दिया था, डिज़ाइन नहीं दिया था। तो अच्छा, वो डिज़ाइन कुछ और ले लेते हैं। मसलन ये मैंने इस तरह से रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल नहीं, ये पॉलीगॉन ले लिया। इसको हम यहाँ से पॉलीगॉन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 3 है, 4 पे ठीक है। अब हमने इसी को रोटेट कर लेना है 45 पे, तो ये है बॉक्स ले लेते तो वही बात थी, ये रेक्टेंगल ही हो गया। इस तरह से आप सेलेक्ट करें, इनको यहाँ से वेल्ड कर दें। ठीक है, अब इसको आपने ड्रैग करके इसके अंदर एक और बना लेना है पीस, वो ये ज़्यादा हो गए तो ये हमने 3 लेने हैं, कंट्रोल के से इसको इनको ब्रेक कर लें, और यहाँ से ये अंदर वाले दोनों हम रिमूव कर देंगे। इसको दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ से हम कंबाइन कर लेंगे। फिर एक और पीस लेना है, यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे ना तो ये ऐसे, इसका ये सेंटर में आ गया। चाहे तो आप कंबाइन कर लें या वेल्ड कर लें, वेल्ड से फ़ायदा नहीं है, कंबाइन ठीक है, कलर इस टाइप से आ जाएगा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा बनाया डिज़ाइन ताकि ये हमारे यहाँ पे फिट भी आए और अच्छा भी लगे। तो यहाँ से आपने टॉप राइट कर लेना है, लेफ़्ट बल्कि राइट लेफ़्ट जो है ना भूल जाता हूँ अक्सर औकात। यहाँ पे हमने एक नोट हमारी गाइडलाइन ली, यहाँ पे इसके बराबर गाइडलाइन ली। इसको हमने करना है छोटा, छोटा ऐसे करना है, यहाँ से ड्रैग करके आपने यहाँ कॉर्नर तक लाना है। ये बिल्कुल ठीक है। अभी राइट यहाँ पे कॉपी बनाए, राइट क्लिक कर लें और कंट्रोल आर करते जाएं जी, ये ऐसे। थोड़ा मैंने इसको डिफरेंट किया है ताकि हमारा पैटर्न एक ही बार बार रिपीट ना होता रहे। अब आप इसको इस तरह से ड्रैग करके इसके बराबर कर लेंगे। थोड़ा ये स्ट्रेच हो जाएगा, मगर इतने ज़्यादा है तो ये फील नहीं होगा हमारा स्ट्रेच हुआ हुआ। अब इसको आपने ऐसे नीचे की तरफ लाना है ऐसे, ये स्ट्रेच इस तरह ज़्यादा है तो आपने इसको वापस कर लेना है इस तरह, इसके बराबर। अब हमने दोबारा से ऐसे कॉपी बना लेनी है और कंट्रोल आर करते जाएं। ठीक है, ये ऐसे एक कॉपी और बना लेते हैं, उसको स्ट्रेच डाउन कर देंगे हम। इसको हम अब स्ट्रेच डाउन कर लेते हैं यहाँ इसके बराबर। अब ये इस तरफ भी ले जा सकते हैं, यहाँ पे भी। अब हम इसको कंट्रोल जी से ग्रुप बनाएंगे, ऊपर वाले को भी ग्रुप बनाएंगे, इन दोनों को फिर से ग्रुप बनाएंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ भी ऐसे हो। अब कंट्रोल प्रेस करना है आपने और ऐसे रोटेट कर लेना है ऐसे। ठीक है, अब हुआ ये है कि यहाँ पे हमारे पास 2 कॉपीज हो गई हैं, मैं एक को डिलीट कर देता हूँ। आप डिफरेंट कलर करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि कहीं पे ओवरलैप तो नहीं हुआ, जहाँ पे हुआ है कंट्रोल क्लिक करके आप डिलीट कर लें। ठीक है, अब यहाँ इन दोनों को ग्रुप बनाया और इनमें कोई भी एक सिंगल कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे आज कलर जो है ना मैचिंग में अप्लाई कर रहा हूँ।
तो यही बाहर वाला येलो जो है ना, डार्क सा, यही हम अप्लाई कर लेंगे इन पे। और अब इन सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल आर कर देंगे, फिल हो गए सब। हाँ जी। अब ये चीज़ क्या है, बिल्कुल सीधी सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी कमाल चीज़ नहीं बनी हुई। ये ऐसे मैंने बनाया था, ऐसे। फिर मैंने इसको इधर इस तरह एक कॉपी बनाई, फिर कंट्रोल आर से कॉपी बनाई, और ऐसे इस कॉपी को मैंने इस तरह ड्रैग किया, फिर इसको यहाँ पे कॉपी बनाई, और फिर रिवर्स लिया ये। अब इन सब को मैंने यहाँ पे एक में उठा लेता हूँ, ताकि और डिफरेंट जो है वो पूरा किया जा सके। ये कुछ और ही बन गया वैसे, ये भी अच्छा बना है, लेकिन मैंने ऐसे ही इसको बनाया था। एक ये पड़ा यहाँ पे, एक ये है, एक ये है, फिर ये दो है, और एक ये है। ऐसे ही मैंने बनाया था। वैसे ही बना लेते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा है आज अभी वाला। अब इन दोनों को मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप बनाया और रोटेट कर लें इसको 90 डिग्री पे ऐसे, या इसको इस तरह से लाएं ये। अब इसको स्ट्रेच आउट कर लें ऐसे, और ये इनको सेलेक्ट करके ये वेल्ड कर दें। ठीक है, अब तकरीबन मिलता जुलता बन ही गया है। मुझे ये अच्छा लगा है अभी वाला, पहले की निस्बत ज़्यादा ये खूबसूरत बन गया है। बस इस तरह से आपने इसको 3 कॉपी बना लेनी है ऐसे। ये कलर यहाँ पे ब्लू लिया हुआ है, तो आप ये चेंज कर सकते हैं कोई भी। मैं फिर वही मिलता जुलता कलर यहाँ पे अप्लाई करूँगा। लाइंस को आप बोल्ड कर लें, यहाँ पे कंट्रोल के किया। ठीक है, ये देखिए अलग अलग कॉपीज बन गई हमारे पास। अब ये जो फ्रंट वाली है इसको येलो दे देना कलर, ये सेंटर वाला हमें डिलीट कर देना है। 3 ही जो हमें पीस चाहिए थे इसके, और फिर ये है हमारे पास। अब इन सब को सिलेक्ट करें और पी प्रेस करें, ये आ गया हमारे पास। इनको हमने स्ट्रेच डाउन करना है ऐसे, मतलब ये कि हमने स्ट्रेच करके छोटा कर लेना है ऐसे। कुछ इंग्लिश के अल्फाज आ जाते हैं, मेरी खुशी होती है कि उनको यूज़ ना करो। अच्छा, ये ऐसे बन जाएगा। अब हमने इसके अंदर ईद मुबारक यूज़ करना है, ये वाला कर लें या कोई और कर लें। इसको आप पी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, शिफ्ट पेज अप करें, ये ऐसे। ठीक है, और अब हमने ये स्टार्स दे देने हैं। सिंपल सी चीज़ है, कुछ इतना मुश्किल काम नहीं बताया हुआ आज। अच्छा, इसको सेलेक्ट करें और ब्लैक आउटलाइन दे दें, थोड़ा वो और डिफरेंट हो के अच्छा लगेगा। इसका कलर भी आप यहाँ से अपनी मर्जी से चाहें तो चेंज कर लें, अदरवाइज वही रहने दे तो बेस्ट है। अच्छा, मैंने कोई भी यहाँ पे आज कलर ग्रेडियंट यूज़ नहीं किया, सिंपल मैंने फ्लैट कलर यूज़ किए हैं और फ्लैट डिज़ाइन ही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप सिंपल सा आपने क्या कर लेना है कि एक स्टार लेना है, यहाँ से स्टार ले लें। ठीक है, इस स्टार्स को आपने रैंडम से बना लेना है, यानी मुख्तलिफ से। रैंडम मीन्स मुख्तलिफ, जैसे ये है। इनको वही कलर अपने यहाँ पे येलो लाइट सा दे देना है, आउटलाइन रिमूव कर देनी है। इनको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ मैं, यहाँ पे लाएंगे और कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करना है। ये देखें, ये मैं प्रेस करता जा रहा हूँ, हमारे पास इसकी मुख्तलिफ कापीज़ बनती जा रही हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। बस इतना सा काम था ये। अब जो ये वाली कापीज़ हैं, आपने इसको फिर रैंडमली अप्लाई कर लेना है। बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिए, इतने अच्छे भी नहीं लगते। ये ज़्यादा यूज़ हो जाए ना तो फिर अजीब लगने लग जाती है ये चीज़। अब हमने यहाँ से इसको 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 रिमूव कर लेना है, और एमएसपी ग्राफिक्स को उठा कर यहाँ पे अप्लाई कर लेना है ऐसे। वो नीचे चला गया, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर लें। ठीक है, आई होप कि आपको आज का शेड्यूल पसंद आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा था, फ्लैट कलर को यूज़ करने का तरीका बताया, और कलर का इस्तेमाल है जो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने तो ब्राउन और रेड की तरफ ज़्यादा रखा था। आप इसको अपनी चॉइस का बनाएं और अपना डिज़ाइन बना के पोस्ट करें मेरे मैसेंजर के ऊपर। मैं उसको देखूंगा कि आपका डिज़ाइन कैसे है। आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।